गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम लोग बीएचयू एमबीए एग्री बिजनेस 2021 के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप बीएचयू एमबीए एग्री बिजनेस 2022 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बीएचयू एमबीए एग्री बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे सारे प्रीवियस पेपर भी आपको मिल जाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है। The true discount on rupees 1760 due after certain time at 12% per annum is 160 rupees. The time after which it is due is आपसे पूछा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप जो है इसकी प्रेजेंट वर्थ निकाल लीजिए, यानी पीडब्ल्यू निकाल लीजिए कितनी है। तो पीडब्ल्यू आ जाएगा आपका, देखिए हमारे सपोज दैट आपका कुछ पैसा था और ये कह रहा है कि कुछ टाइम बाद आपका जो है 1760 रुपीज हो जाता है, और जिसमें 160 रुपीज आपका क्या है, डिस्काउंट। तो अगर 160 इसी में से माइनस कर दें 00, ये 1600 जो रुपीज आएगा ये आपकी प्रेजेंट वर्थ आएगी। ये प्रेजेंट वर्थ आपकी आएगी 1600। आप ये बताइएगा, अगर 12% का रेट है, 12% का रेट का मतलब ये होता है कि पर एनम, एनम का मतलब कि 12 मंथ का रेट जो है और 12% है, तो 1 मंथ की अगर बात की जाएगी तो वहां से जो रेट आएगा 1% आएगा। तो अब ऑप्शन से आप चेक कर लीजिए, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपको ये बताना है कि 1600 का कितना परसेंट निकाला जाए कि 160 रुपीज डिस्काउंट आ जाए। तो आप जानते हैं कि 1600 का 10% होता है। जो 1 मंथ का 1% रेट होगा तो 10 मंथ का हो जाएगा 10%, और 1600 का जब 10% आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा 160। तो यानी कि जो हमारा टाइम होगा वो 10 मंथ होगा। बात समझ में आई? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि प्रेजेंट वर्थ निकालेंगे। 1760 में से आप 160 माइनस कर दीजिएगा, 1600 आएगा, और 1600 का 10% निकालेंगे तभी 160 आएगा, क्योंकि 12% रेट है, यानी कि 1 मंथ का 1% है। 12 मंथ का 12%, 1 मंथ का 1%, तो 10 मंथ का 10% होगा, और 10% इसका निकालेंगे तो 160 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन एनटीए ने क्या किया, ड्रॉप किया है। ये क्वेश्चन आपका जो है इस तरीके से रॉन्ग था, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है कि 12 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। तो आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी डेज आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इफ 8 मैन डू दिस वर्क। कुछ नहीं करना, आप जानते हैं M1D1/W1 का फॉर्मूला होता है कि 12 इंटू 24। सपोज दैट आपने W वर्क किया है, तो आपसे पूछा है 8 मैन कितने दिन में वही काम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए W कैंसिल हो जाएगा, 8 3 यहाँ से आएगा, तो यहाँ से D की वैल्यू निकाल लेंगे, 12 3 36। तो आंसर आपका आ जाएगा 36 डेज। M1D1/W1 से करेंगे, आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 से क्या कह रहा है, देखिए ये भी फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन, हमने इसको अलजेब्रा में समझाया था कि अगर इसको ए सपोज दैट आप मानते, इसको बी मानते हो, तो अगर इस तरह से कहीं भी लिखा हुआ है कि पावर 4 माइनस बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहीं लिखा हो, तो मैं इसको लिख क्या सकता हूँ, आप जानते हो, इसको ए स्क्वायर का स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसको बी स्क्वायर का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्म में इसको ब्रेक कर लो आप, तो 0.6 का स्क्वायर आप लिख सकते हो, और उसका पूरे का स्क्वायर लिख दीजिएगा, तो ये पावर 4 हो जाएगी, माइनस 0.5 का स्क्वायर करके उसका स्क्वायर कर दीजिए, वो अपॉन 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। देखिए ये अगर इसको एक टर्म माना जाए, इसको बी टर्म माना जाए, सपोज एक ही टर्म माना जाए, तो एक फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप जानते हो। फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म एक में होता है, यानी कि 0.6 का स्क्वायर और प्लस 0.5 का स्क्वायर एक ब्रैकेट में आएगा, और दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। ठीक है,
इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा 0.6 का स्क्वायर और प्लस 0.5 का स्क्वायर। तो आप सब मल्टीप्लाई में तो प्लस वाला पूरा टर्म जो है पूरे प्लस से कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा इधर देखिए 0.6 का स्क्वायर और 0.5 का स्क्वायर, तो वो कितना होता है 0.36 होता है, माइनस कर देंगे 0.25, तो आंसर आपका आ जाएगा 0.11। बी इज करेक्ट आंसर, कुछ नहीं करना था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात यहाँ पे लिखा ना, ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर का स्क्वायर है, बी स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ये बीच में माइनस अगर इसको एक टर्म माना जाए, इसको भी एक टर्म मान लिया जाए, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर जो होता है, फर्स्ट टर्म एंड प्लस सेकंड टर्म, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक में, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन नीचे दो दे रखा था, वो पूरा पूरा प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 0.11 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आपसे ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी मीट्स एट पॉइंट ओ द ओबीओसी इक्वल टू 90 प्लस ए बाय 2। बिल्कुल मैंने इसको पढ़ाया है और इसको लिखाया भी था। ये स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि टू सिमिलर ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। देखें कभी भी दो सिमिलर चीजें कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ एक छोटा सा मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं और एक बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, दोनों क्या है, दोनों सिमिलर हैं, क्या कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, बिकॉज क्योंकि इनकी साइड आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो दो सिमिलर जो ट्रायंगल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो आपका जो भी ऑप्शन होगा दूसरा वाला फॉल्स है। आप इसमें देख लीजिए दूसरा वाला फॉल्स कहाँ पे है और पहला वाला ट्रू है, तो आपका सी ऑप्शन जो है इस करेक्ट आंसर के पहला सही है और दूसरा आपका गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिएगा, कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस एट 10% पर एनम 2 ईयर्स। ये पेन फ्री क्वेश्चन आपका है, इसमें कुछ भी नहीं करना था आपको। आप जानते हो मैंने लिखाया है कि 10% के रेट से 2 साल का जो एसआई होता है 10 इंटू 2 करेंगे 20% होता है, और जो सीआई होता है वो 21% होता है। ये मैंने लिखवाया है, समझाया भी है। उन दोनों का डिफरेंस पूछा था। डिफरेंस कितना 1%, 1% है। तो बताइए 1750 का जो 1% निकालेंगे कितना आ जाएगा 17.5। 1750 का 1% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 17.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कोई टाइम देने की जरूरत नहीं है। हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी मान ये सब क्लास के क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन जो भी एमडी में पूछा गया है एग्री बिजनेस में, वो सारे के सारे क्वेश्चन किसके हैं, क्लास के हैं। मैंने इस पैटर्न पे क्वेश्चन कराया था। क्या बताया था मैंने आपसे, बताया था 1/, इनका डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है आपको, फर्स्ट देखिए अगर ये फर्स्ट टर्म माने 1 माइनस लास्ट टर्म देखिए ये 1/21। यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 1/4। 21 में से 1 निकालेंगे यार तो कितना आ जाएगा 20 अपॉन यहाँ पे 21, ये 4 इसको कैंसिल करेगा 5/21। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 डिफरेंस माइनस फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5/21। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है द फोर्थ प्रोपोर्शनल 5, 8, 15 इज 25। देखिए फोर्थ जो प्रोपोर्शनल होता है मैंने आपको समझाया था, ए बी, अगर ये सी है ये डी है तो ये डी फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो होता है क्या होता है बीसी अपॉन ए, बीसी अपॉन ए, बीसी अपॉन ए मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इससे डिवाइड कर देना है। तो 15 8 कितना होता है 120। 120 को 5 से डिवाइड करेंगे 25 नहीं आएगा 24 आएगा। ये तो गलत हो गया, ये तो आपका गलत हो गया। और दूसरा कह रहा है कि डी हाँ ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है और डी क्या होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है। यानी ए आपका ये तो यानी कि ए आपका इनकरेक्ट है बट आर आपका करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप, देखिए एनपीआर इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है Px4 इज इक्वल टू x-1c3। आप अगर एनपीआर एनसीआर पढ़े होंगे तो मैंने उसमें बताया था कि एनपीआर क्या होता है। मैंने बताया था कि एनपीआर जो होता है वो, अगर मैं देखूं मैंने एनपीआर एनसीआर में रिलेशन लिखवाया था कि एनसीआर
इंटू फैक्टोरियल आर होता है। यही चीज यहाँ पे रख दीजिए, कन्वर्ट करिए इसको। तो इसको अगर मैं इसको मैं एन मानू, इसको आर मानू, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स सी 4 है ना, एनपीआर एनसीआर इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 इज इक्वल्स टू आपको इधर आ जाएगा सी एक्स माइनस 1 एंड 3। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, इसको उधर ले जाइए, सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, अगर मैं यहाँ पे देखूं क्या आ जाएगा आपका, सी एक्स माइनस 1 और यहाँ पे 3, ये डिवाइड करेगा, ये XC4 इधर ले आइए आप, XC4 इज इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल, ये आ गया आपका। इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए एनसीआर क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन क्या होता है, एनसीआर फैक्टोरियल होता है ना, फैक्टोरियल एन माइनस फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर। देखिए एक्स माइनस में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस 4 फैक्टोरियल, डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी इसको ब्रेक करिए, फैक्टोरियल एक्स, ये भी हो जाएगा फैक्टोरियल एक्स अपॉन 4 फैक्टोरियल और एक्स माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू आपका 4 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है, 4 3 24 इधर आ जाएगा। देखिए एक चीज और यहाँ पे सॉल्व करिए इसको, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा यहाँ पे। ये देखिए आ जाएगा, कुछ नहीं करना था इसमें, एक्स माइनस 1 तो फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल ऐसे रहने दीजिए, एक्स माइनस 4 फैक्टोरियल ऐसे रहने दीजिए, इसको पलट भी लीजिएगा। देखिए ये 4 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा, ठीक है, और मैं एक्स माइनस 4 फैक्टोरियल है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लो इसको, और एक्स माइनस 4 फैक्टोरियल लिख लो, और नीचे आपका एक्स फैक्टोरियल आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर आप लोग एनपीआर एनसीआर पढ़े हैं सारी चीज, 4 फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और इधर आपका 24 है, ये देखिए सब कैंसिल हो रहा है, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 चला जाएगा, और एक्स माइनस 4 से पूरा एक्स माइनस 4 चला जाएगा, और ये देखिए फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा 4, इधर आएगा सिर्फ 4 बाई एक्स इक्वल टू 24, यहाँ से कैंसिल करिए 6 आ जाएगा, 1 बाई एक्स की वैल्यू 6 है, एक्स की वैल्यू 1/6 हो जाएगी, यानी 20 करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एनपीआर एनसीआर जो पढ़े बिल्कुल उसी पे बेस पे, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस क्वेश्चन था, तो उसको एक बार जाके आप लोग देख लीजिएगा, तो सारी चीजें आपको इजी लगने लगेंगी, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, आसान था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आप लोग, आपसे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए ड्रॉप है, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम एनटीए ने इसको क्या कर लिया है, इसको हटा दिया है। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जैसा है कि मैं जो सीट दे रखी है 30 क्वेश्चन की, उसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे कराए हैं, तो जो लोग पढ़ के गए होंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बताइए, मान लेते हैं प्रिंसिपल आपका, हमको पता नहीं कितना हमारे पास, इसका प्रिंसिपल क्या था हमें नहीं पता, कह रहा कि 5 ईयर्स बाद, कितने साल बाद, 5 ईयर्स बाद जो पैसा आपका हो जाता है वो 9800 हो जाता है। वो कह रहा है 8 ईयर्स बाद, अच्छा यहाँ से लेके 8 साल तक होगा, तो यहाँ से लेके कितना ईयर हो जाएगा आपका, 3 ईयर्स। ठीक है, ये 3 ईयर्स बाद कह रहा है पैसा जो हो जा रहा है आपका वो 12,005 रुपीज हो जा रहा है। आपसे पूछा है कि रेट क्या परसेंट है, जरा बताइए, ये बताइए 9800 से अगर 12,500 होगा, 5 होगा, तो डिफरेंस यहाँ कितना आ रहा है निकाल लीजिए, तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस निकालेंगे, आपका आ जाएगा, माइनस कर लीजिएगा, 2205 आएगा, और 3 साल में। तो आप हमको ये बताइए, अगर 3 साल में अगर पैसा आपका जो है वो 2205 रुपए हो जा रहा है, तो 1 ईयर में कितना बड़ा होगा, इंक्रीज कर गया ना, 3 से डिवाइड करिएगा, 735 रुपीज। 1 ईयर में आपका जो पैसा है वो 735 रुपीज इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आई? तो अगर मैं थोड़ा सा बैक आऊं, यहाँ से यहाँ तक जाने 5 साल लगा है, तो बताइए 5 ईयर्स में कितना इंक्रीज कर गया होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 735 को, कितना आ जाएगा आपका, 5 5 जा 25, और अदर आपका आ जाएगा 7, और इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3675 आएगा, ये आएगा 5 साल में इतना इंक्रीज कर गया होगा। तो अगर इतना इंक्रीज कर गया होगा, तो अगर इसी 9800 में से इसको माइनस कर दिया जाए तो हमको प्रिंसिपल पता चल जाएगा। तो
800 में से अगर मैं माइनस कर दूं आपका 3675, तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस कर लीजिए 5 2 और 1 और 6 6125, ये 6125 है, ये आपका आ गया प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल पता है और एक साल आपको पता है कि एक साल में आपका इतना जो है इंटरेस्ट मिलता है, तो रेट निकालने ले जाएंगे, तो रेट आसानी से निकाल ले जाएंगे आप। तो 735/6125 इंटू 100, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका 12% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12% आपका रेट आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप कैंसिल भी कर दिए सकते हैं, 24/5 से कैंसिल कर लीजिए 4 आ जाएगा, और इसको कैंसिल कर लीजिए, देखिए सॉल्व कर लीजिएगा इसको, और ये कैंसिल करेंगे तो आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 12% आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तरह का हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक्स एंड एक्स डेज। इसको सॉल्व करना है। ये बताइए कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं। अगर 1 वीक की बात की जाए 7 डेज होते हैं, तो आपका एक्स वीक में कितना डेज हो जाएगा, एक्स वीक्स में कितने हो जाएंगे 7x, और इसमें एक एक्स डेज की बात और किया है कि 7x प्लस एक्स ऐड कर देंगे आप, तो 8x डेज आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, अगर आप पर्सन रीच इज ऑफिस एट कार विद एवरेज स्पीड दिस, 30 की स्पीड से जाता है और कितने की स्पीड से वापस आता है ये नहीं बताया है, लेकिन आपकी एवरेज स्पीड दे रखा है 24, तो आपको बताना कि किस स्पीड से रिटर्न हुआ था। आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। तो एवरेज स्पीड आपको 24 दे रखा है, 2 तो 2 रहेगा, ए आपका क्या है 30 की स्पीड से गया, बी हमको नहीं पता कितनी स्पीड से रिटर्न हो रहा है, और यहाँ पे ये पता है कि 30 से गया था, बी नहीं पता। इसी को आपको सॉल्व करना है। आप बताइए, बस तुरंत आपको क्या करना है कि ऑप्शन पे आ जाना है। क्या करना है, ऑप्शन पे आना है। तो ऑप्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रखा जाए कि जिनको सॉल्व करने के बाद 24 आ जाए। तो पहला ऑप्शन देखता हूँ 20, अगर मैं 20 रखता हूँ, देखो 2 इंटू 30 करेंगे 60, अगर मैं यहाँ पे 20 रखता हूँ तो 20 अपॉन 30 प्लस 20 करेंगे 50। अब इसको देखिए कैंसिल कर लीजिएगा, और 5 4 जा 24 आ गया, यानी कि यहाँ पे जो स्पीड आएगी वो 20, यानी 20 हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको एक्स मान के सॉल्व करते हैं, बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, ऐसे बना करके इक्वेशन और डायरेक्ट आंसर से जो क्या है, जो ऑप्शन दे रखा है उससे मैच करा के आप सेटिस्फाइड करा दीजिएगा। तो मुझे लगता है विद इन 30 सेकंड 15 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, आपको देखिए ये क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का दे दिया है, जबकि ये क्वेश्चन आपका जो मैथ्स का सेक्शन है इसमें कह रहा है कि कैसे किसको आपको करिकुलम ऑफ टीचिंग की बात किया है। सबसे पहले अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ रखी है प्रीवियस क्लासेस में, क्लास 8 9th में, तो आप पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि सबसे पहले पैरेललोग्राम पढ़ाया जाता है आपको, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर ही रेक्टेंगल आता है, उसके बाद जो है क्या नाम है आपका रोम्बस आता है, फिर स्क्वायर आता है। तो सबसे पहले जो पढ़ाया जाएगा वो आपका जो रहेगा उसमें सिलेबस में वो पैरेललोग्राम रहेगा, यानी जो ऑप्शन होगा वो सी से स्टार्ट होगा, और सी से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए इस करेक्ट हो जाएगा बस में। तो 14 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए, कह रहा है कि देखिए 0.001/x ये दे रखा, तो एक्स की वैल्यू उन्होंने निकाला है, इतना आएगा। अब सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू आपकी इतनी ही आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए आप सॉल्व भी कर सकते हैं, खुद सोचिए। 0.001 अपॉन एक्स कह रहा है इज इक्वल टू कह रहा है 0.1 है। तो यहाँ से अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालें, आप लिखेंगे 0.001 और डिवाइडेड बाई 0.1, इसी को सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 10⁻⁻3, इसका मतलब होता है कि 10⁻⁻1। ये जो ऊपर जाएगा तो 10⁻+1 हो जाएगा, यानी 10⁻2 हो जाएगा, यानी 0.001 आएगा, सॉरी 0.01 आएगा। तो ये आपका तो सही है, पहला वाला जो दिया रखा है। रीजन क्या रहा है कि s कैन बी फाइंड ओनली व्हेन b डिवाइडेड 0.1 बाय दिस, नहीं गलत है, 0.1 को थोड़ा डिवाइड इससे करना है, आपको 0.001 को डिवाइड करना 0 से, यानी रीजन जो आपका है
वो आपका गलत है, यानी ये ऑप्शन ए जो सही है बट आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका जो उसमें गलत दे रखा है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि पहला सही है, दूसरा आपका गलत है, रॉन्ग ऑप्शन है। देखिए रेस का क्वेश्चन है, मैंने रेस में देखिए 8-10 क्वेश्चन कराए थे आपको, और मैंने आपसे कहा था इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपसे, कह रहा 100 मीटर की रेस है और 3 लोग हैं ए बी और सी। तो 100 मीटर की रेस में कह रहा है ए बीट्स बी बाय 10, यानी ए बी को 10 मीटर से अगर हराया है, यानी ए ने पूरी पूरी रेस कंप्लीट की और बी 10 मीटर से हार गया, यानी 90 मीटर गया, और ए ने सी को 13 मीटर से हराया है, यानी अगर ये 100 जाता है तो सी 87 मीटर गया। आपसे पूछा क्या, इन रेस ऑफ 180 मीटर बी बीट सी, तो बी और सी की बात किया है। तो जब तय किया कि अगर बी और सी में कह रहा है अगर 180 मीटर की रेस करा दी जाए तो बी कितने से हरा देगा सी को, ये बताइए। अगर मैं देखता हूँ यहाँ 90 है, यहाँ पे 87 है, तो 90 मीटर की रेस में बी ने सी को हराया है 3 मीटर, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 मीटर से हराया है। जब 180 मीटर की रेस हो जाएगी, यानी 2 गुना के रेस कर देंगे, तो हारेगा भी 2 टाइम्स से, यानी 6 मीटर से हराएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बात समझ आई। तो 90 मीटर के रेस में 3 मीटर से बीट करता है, तो 180 यानी 2 टाइम्स, तो 3 × 2 करेंगे, इधर भी 6 आ जाएगा, तो यानी 90 मीटर में 3 तो 180 में 6। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कह रहा है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू दे रखी है, बात सही है, राइट आंसर, साइन 60 की वैल्यू यही होती है। और आपसे ये भी कहा है कि उसमें प्रूविंग दे रखी है कि किस तरह से ए बी इक्वल टू ए सी बी सी इक्वल टू 2 ये प्रूव किया है, और बिल्कुल प्रूव जो जिसने किया है बिल्कुल राइट किया है। तो यानी बोथ ए एंड बी ट्रू लिखा है, आप जो ऑप्शन हो जाएगा इसका जो है आर इज द, हाँ बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए आर ट्रू, हाँ आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, क्या कि दोनों आपका सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इसका है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, कह रहा है सुनील स्पेंड 60% ऑफ हिज मंथली इनकम इन, देखिए पहला है आपका क्लॉथ्स, दूसरा आपका एंटरटेनमेंट और तीसरा है एजुकेशन। किस किस रेशियो में इन्होंने क्या है, इनकी जो मंथली इनकम जो है इसकी स्पेंड करते हैं 3, 4 और 5। ये आपका देखिए सी यानी क्लॉथ है, ये आपका एंटरटेनमेंट है और ये आपका एजुकेशन, क्या है एजुकेशन, इस तरह से दे रखा है। अच्छा कह रहा है सुनील स्पेंड 60% ऑफ इनकम, 60% ये बताइए, और इस रेशियो में खर्चा करता है, तो आप ये निकाल लीजिए कि 3 + 4 + 5 जो ऐड करेगा इसको तो कितना जाएगा 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की वैल्यू है वो 60% है, कुल उसने जो अपना खर्चा किया स्पेंड किया 60% ना, तो 12 यूनिट की वैल्यू अगर 60% है, तो अगर मैं वहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, डिवाइड कर लीजिए 5%, तो यानी अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5%, यानी क्लॉथ पे कितना खर्चा किया, 5 3 15% खर्चा किया, और आप एंटरटेनमेंट पे कितना किया 20%, 5 4 और 5 5 25%। तो आपसे कहा क्या है कि अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन 5600, एजुकेशन पे आपने स्पेंड किया 25% और उसकी वैल्यू दे रखी है 5600। आपसे पूछा क्या है एक्सपेंडिचर मेड बाय हिम ऑन क्लॉथ, यानी 15% की वैल्यू पूछा, निकल नहीं जाएगा। चल अगर ऑप्शन देखिए, आप इसको कुछ लोग सॉल्व करने लगते हैं बैठ करके, है ना, इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर 25% की वैल्यू दे रखी है 5600, अगर मैं कहता हूँ 5600 नहीं होता, 5000 ही होता, तो अगर मैं यहाँ से 1% किलो निकालता 200 प्लस आता, 200 कम से कम आता। तो अगर 15% किलो निकालते हैं तो 15 2 30 होता है, यानी 3000 से आंसर क्या आएगा, 3000 आंसर आता जब 5000 होता, ये 5600 है, यानी आंसर जो होगा 3000 से ज्यादा ही होगा। तो इसको बिना सॉल्व के यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग आंसर टिक कर सकते हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो आपका आएगा 3360 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 25% वैल्यू दे रखी है, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए 1% की निकाल लीजिएगा और 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये सब बेसिक चीजें हैं, यहाँ पे पूरी डिटेल में नहीं बताई जाएंगी, ये सब पहले आपको पढ़ाया जा चुका है। इधर देखिएगा, देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कह रहा है कि ये कोई रेक्टेंगुलर जो है आपका वो फील्ड है जिसकी लेंथ जो है कह रहा है कि ब्रेथ से 8 मीटर ज्यादा है, और कह रहा है उसका एरिया आपका 240 स्क्वायर मीटर, आपको डायमेंशन पूछा है इसकी। तो सबसे पहले आप ऑप्शन अगर फोकस करते तो इस क्वेश्चन को पेन फ्री कर सकते थे आप, आपको कुछ भी नहीं करना था, एक लाइन पढ़ करके आंसर कर देते आप। आपसे कह रहा है कि लेंथ और ब्रेथ में जो डिफरेंस दे रखा है आपको दे रखा है 8 मीटर का,
तो यहाँ पे 8 मीटर का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे 8 मीटर का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 20 और 12 में जो डिफरेंस है वो 8 मीटर का दिखाई दे रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और उसका एरिया निकालेंगे तो 240। तो कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ ऑप्शन देखना था कि इसमें लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस जो है वो 8 मीटर है, वही आपका राइट आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रिक पंप करेक्ट टू फिल अ टैंक इज 2 hours सिंस देयर इज अ लीक इन द टैंक सो इट टू कितना। आपसे कह रहा है कि कोई पाइप सपोज दैट है, मान लेते पाइप ए है, वो किसी टैंक को 2 hours में फिल करता है। तो उस टैंक में कह रहा है कि अगर कह रहा है कि सिंस देयर इज अ लीक इन द टैंक तो इट टू, कह रहा है अगर टैंक में कोई लीक हो जाए, लीक मान लेते हैं हो जा रहा, और उससे मान लेते हैं को पॉइंट मान लेते हैं बी है, और उससे जाहिर सी बात पानी निकलेगा। तो कह रहा है उन दोनों मिलकर के टैंक मान लो फुल है आपका, तो जो लीक और प्लस जो आपका पाइप फिल कर रहा था, अगर दोनों को देखा जाए एक साथ, अगर हमारा टैंक आपका फुल है, तो कह रहे हैं कि 3.5 hours लगता है। बात समझ में आ गई? अगर इस तरह से फिल करता कुछ लीक नहीं होता, 2 hours लगते। लेकिन अगर लीक होने की वजह से आप जो है टैंक को फिल होने में 3.5 hours लग रहे हैं, 3.5 hours को लिख सकते हैं आप 7/2 hours। तो आपसे पूछा जरा बताइएगा, टैंक पूरा अगर आपका पूरा भरा हुआ है, टैंक है, तो अगर उसमें जो लीकेज है उससे पानी कितने घंटे में पूरा टैंक जो है खाली हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो आपसे कुछ नहीं करना था, बताइए 2 और 7/2 का एलसीएम ले लीजिए, आपका 14 आ जाएगा। तो ये अगर 2 घंटे में अगर फिल करता है, 14 आपका पूरा टैंक है, यहाँ से एफिशिएंसी एक निकाल लीजिए, कितना आ जाएगी आपकी 7, देख लीजिए आप 7 आ जाएगी एफिशिएंसी यहाँ से। अगर मैं ए और बी की बात करूँ, ये लीकेज वाली बात, ये लीकेज वाला पॉइंट है, ये भरने वाला है। ए और बी की बात की जाए तो 14 अपॉन यहाँ पे 7/2 करेंगे, 2/7 आ जाएगा। 2/7 का मतलब आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, ए की 7 है, तो यहाँ से अगर हम बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो आप जाहिर सी बात क्या करेंगे, 4 - 7 करेंगे -3। -3 का मतलब ये होता है कि लीटर पर आवर, इसका मतलब कि 3 लीटर पानी पर घंटे निकल रहा है, 3 लीटर पानी जो है पर आवर निकल रहा है। तो टोटल अगर आपका टैंक में 14 लीटर पानी है तो कितना टाइम लेगा, तो 14/3 करेंगे, 3 4 देखते ही आंसर करेंगे, 4 2/3 आवर्स में पूरा टैंक आपका खाली हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कुछ नहीं करना था, आप यहाँ से जो बेसिक क्वेश्चन है वर्क टाइम एंड वर्क का, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, सर्कल का है। आपसे देखिए ये आपका सेंटर है, आपसे देखिए क्या कह रहा है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। बात सही है, सेंटर से पास करता है। फिर कह रहा है कि हियर ए बी इज कॉर्ड एंड पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड ए पी इज इक्वल टू 90, सही है। और ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए भी सही है, हेंस पी क्यू पास है। देखिए ये जो चीज उन्होंने लिखा है ना 90 बात सही, लेकिन इसका जो ये हेंस के दायरे में प्रूव कर दिया कि पी क्यू जो है पासेस थ्रू द सेंटर, कि जब आप ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा सर्कल की प्रॉपर्टी में, तो ये डायरेक्ट ऐसे प्रूव नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा, ये तो आपका पहली बात तो राइट है, और बी भी आपका रीजन राइट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं इसका है। यानी बोथ कैन बी ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इसका होगा 22 का। बात समझ आई? क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। देखिए इसको आपको अरेंज करना था, अरेंजमेंट इसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। आप फिगर देखते ही आप समझ जाते हैं कि आप देख लीजिए कि बी ऑप्शन जो है, देखिए देखिए अगर मैं सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, जिसमें 1 लाइन होगा, तो सी से स्टार्ट होगा, सबसे पहली बात सी से स्टार्ट होगा। उसके बाद देखिए 2, उसके बाद ट्रायंगल आएगा सी डी, और सबसे लास्ट में क्या आएगा बी। तो सी से स्टार्ट होगा, सबसे लास्ट में बी आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा आपका। सी आएगा तब डी आएगा, तब आपका ई आएगा, बी एंड ए एंड डी। बात समझ आई? ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये उन्होंने मैथ सारे सेक्शन में डाल दिया है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। 24 कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इतना मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। देखिए कोई रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी कह रहा है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 20 मीटर ज्यादा है। अगर हमको ब्रेथ नहीं पता, मान लेते हैं कि उसकी ब्रेथ है x मीटर, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 ज्यादा x + 20। बात समझ में? अच्छा बताइए उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा। उसका पेरीमीटर हो जाएगा, आप जानते हैं रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B। L क्या है आपका, x + 20,
और प्लस कर ऐड कर लीजिए, एक्स प्लस 20 प्लस एक्स करेंगे 2x आ जाएगा प्लस 20। ये इसका पेरीमीटर आ गया, टोटल पूरी लेंथ जो उसकी निकल आएगी। अच्छा बताइए, कह रहा है कि 1 मीटर का जो कॉस्ट है 53 रुपीज है, तो टोटल लेंथ आपकी 2 इंटू 2x प्लस 20 मीटर है। तो एक इतने मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 53 से मल्टीप्लाई करिए, ये टोटल कॉस्ट आएगा। और टोटल कॉस्ट दे रखा आपका है 21200। यहाँ से कैंसिल करेंगे अगर आप तो 400 आएगा, और ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 200 आएगा। ये 20 उधर जाएगा तो 2x इक्वल टू 200 माइनस 20 करेंगे 180 आएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 90 मीटर। x अगर 90 है तो जाहिर सी बात लेंथ कितनी है, 20 ज्यादा कर लीजिए 110, और एरिया निकालेंगे L इंटू बी आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 0099, यानी डी इज करेक्ट आंसर। बात समझ आ गई? तो पेरीमीटर निकाल करके कॉस्ट निकाल लीजिए, कॉस्ट 50 से मल्टीप्लाई टोटल कॉस्ट करके वहां से आपकी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, लेंथ निकाल लीजिए, एरिया निकाल लीजिए। ये भी आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं था। एलसीएम देखिए, मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन का जो एलसीएम होता है क्या होता है, जो आपका न्यूमरेटर होता है उसका एलसीएम निकालिए, 2 2 4 5 140 आ जाएगा, और जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसका एचसीएफ निकाला जाता है। इसमें सबका एचसीएफ क्या है 3, तो 140/3 यानी डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चन में टाइम नहीं लेंगे हम ज्यादा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, अ टीम प्ले 40 गेम इन सीजन और 24 जीत जाते हैं। ये बताइए 24 गेम उन्होंने जीता है 40 गेम में से, तो कितना परसेंट होगा, निकाल लीजिए आप। यहाँ देखिए कैंसिल करिए, और 4 6 जा 6 10 जा 60% आपका आंसर हो जाएगा। ये भी बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, कह रहा है कि पवन जो है इन्वेस्ट करता है 12,000 रुपए, 12% स्टॉक एट इतना आपका दे रखा है 120 रुपीज, एंड रिमाइंडर जो 15% स्टॉक है उसको इतने के रेट से जो है, कह रहा है कि इन हिज टोटल डिविडेंड, जो टोटल जो प्रॉफिट है और उसका इतना है, तो बताइए कि 12% स्टॉक पे कितना रुपए पैसा जो है इन्वेस्ट किया था। हम माने थे कि 12% स्टॉक उन्होंने जो है x रुपये इन्वेस्ट किया था, तो जाहिर सी बात है 15% स्टॉक पे कितना इन्वेस्ट करेंगे आप निकल, तो टोटल आप अगर 12,000 है तो 12,000 माइनस x कर देंगे, यहाँ से निकल जाएगा। अब आपको निकालना है कि टोटल प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, निकाल लीजिए आप। देखिए कितना इसका रेट दे रखा 120 ना, तो x आपका हो जाएगा अपॉन x अपॉन 120 आ जाएगा, और कितने इसका प्रॉफिट है, और 12%, चलिए 12 लगाइए यहाँ पे, निकाल लीजिएगा, और प्लस इसका प्रॉफिट निकालिए सेकंड वाले का, ये आ जाएगा 12,000 माइनस x अपॉन, सॉल्व कर लीजिए इसको, कितने रुपीज है इसका कॉस्ट रखा है इन्होंने 125 पर स्टॉक का, और प्लस मल्टीप्लाई कर इतना परसेंट आपका लग रहा है वो लिख लीजिए, और इज इक्वल टू 1360। इसी को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना आपको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 12 से कैंसिल करेंगे 10 आ जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल कर लीजिए 25 आएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, हम दोनों का एलसीएम ले लीजिए 10 25 अगर एलसीएम ले लेते हैं आप लोग, तो आपका आ जाएगा 50, 10 5 5x आ जाएगा, और प्लस देखिए 52 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 से जब 2 3 6 और 12 72,000 इधर आ जाएगा, और 2 3 6 माइनस 6x आ जाएगा, तो ये आपका इधर आ जाएगा 13 और 60। 50 को उधर ले जाइए, देखिए माइनस x हो जाएगा, और प्लस 72,000 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए 13 60 50 को, 00 बढ़ाइए 5 6 13 68,000 आ जाएगा। x उधर जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, 72,000 में से 68,000 निकाल देंगे, आपका 4,000 आंसर आ जाएगा। तो सी इज करेक्ट आंसर। ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन ये भी है। आप 12% पे x रुपये इन्वेस्ट करते हैं, इतने निकाल लीजिए, प्रॉफिट निकालिए 120 into 12, यहाँ से इसका प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट दे रखा है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 4,000। 28 क्या कह रहे हैं कि एक एयरप्लेन की स्पीड जो है ट्रेन की स्पीड से 2 गुनी है, और ट्रेन के बारे में उसने बताया है कि उसने 60 माइल डिस्टेंस को जो है 80 मिनट में कवर करती है। तो मैं ट्रेन की अगर स्पीड निकालूं यहाँ पे, क्या है स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम,
तो डिस्टेंस अपॉन 60/80 कर देंगे, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 3/4 माइल पर आवर ये आपकी ट्रेन की स्पीड है। तो जरा प्लेन की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लेन की स्पीड अगर निकालेंगे तो प्लेन की स्पीड का 2 टाइम्स है, 2 × 3/4, यहाँ से कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, 3/2 माइल पर। ये किसकी स्पीड आ गई, ये एरोप्लेन की स्पीड आ गई। तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा एरोप्लेन, इतनी स्पीड से इतने मिनट में बताइए। तो डिस्टेंस को स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 3/2 और टाइम है 30, यहाँ से निकाल देंगे आप, कितना आ जाएगा आपका देख लीजिए, 3/2 × 30 करेंगे तो 3 3 45, कितना जाएगा 45। तो सी इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्रेन की स्पीड दे रखा था, उसका 2 टाइम्स करके हमने निकाल लिया प्लेन की स्पीड, स्पीड पता है, टाइम पता, डिस्टेंस निकाल लेंगे आसानी से। 29 बताइए, 29 देखिए क्लॉक का क्वेश्चन है, क्लॉक का क्वेश्चन है और मैंने इसको कई बार बताया है कि जो वॉच होती है वो कितनी बार कोइंसाइड करती है एक दिन में, 22 टाइम्स। इसमें कुछ करना ही नहीं था, क्लॉक आप कैलेंडर मैंने पढ़ाया उसमें पे जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर इंक्लोज एन एरिया ऑफ इतना। कह रहे एक वायर हमको नहीं पता उसके लेंथ कितनी है, एक वायर जिसके लेंथ हमको नहीं पता उसको हमने स्क्वायर में कन्वर्ट करके वो स्क्वायर बना दिया उससे, तो कह रहा है उसका एरिया इतना आ रहा है। ये बताइए अगर स्क्वायर बनाया होगा सब साइड इक्वल होगी तो उस स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर, एक स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 484, यहाँ से इसका साइड निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 22, तो 22 है 44 का स्क्वायर रूट 22 आ जाएगा स्क्वायर की साइड। तो स्क्वायर अगर मैं पेरीमीटर निकालूं यहाँ से, पेरीमीटर कितना हो जाएगा स्क्वायर का, आप बोलेंगे 4 × साइड यानी 22, तो पेरीमीटर सॉरी ये निकल आएगा, ये निकल आया, हाँ तो फिर 4 × 22 कर लीजिए, पेरीमीटर निकाल लीजिए इसका, तो आ जाएगा 88 मीटर, 4 2 8, हाँ 88 मीटर। 88 मीटर का मतलब ये होगा जो वायर की लेंथ है वो 88 मीटर की वायर का लेंथ का वायर था, कितने का बताया था लेंथ का वायर, वो 88 मीटर का था। अब उससे आप क्या बनाने जा रहे हैं, आप बनाने स्क्वायर, जब उससे आप स्क्वायर बनाएंगे हिमालय इतने मीटर 88 मीटर के वायर को जब आप बेंड करके स्क्वायर बनाएंगे, सॉरी यहाँ क्या सर्कल बनाएंगे, तो आप हमको ये बताइए कि उस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा वो कितना होगा, जितने वायर की लेंथ है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr और 2πr की वैल्यू कितनी है 88, यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा, रेडियस निकाल लीजिएगा 88/2π, तो 2π मतलब 42/7 7/44, सॉल्व कर लीजिएगा इसको तो आपका आ जाएगा r की वैल्यू आ जाएगी 14, कितनी आ जाएगी 14, तो 14 सेंटीमीटर यहाँ से आपकी रेडियस पता चल गई। जब रेडियस पता चल गया तो एरिया निकल नहीं जाएगा सर्कल का, सर्कल एरिया क्या होता है तो पाई यानी 22/7 r स्क्वायर 14 × 14 करेंगे तो यहाँ से देख लीजिएगा 7 2 और 14 2 28, तो 28 × 22 करेंगे लास्ट में 6 आएगा यानी 660 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सबसे पहले हमने क्या किया कि वायर की लेंथ निकाल लिया, क्योंकि ए स्क्वायर दे रखा था 484, यहाँ से हमने साइड निकाला स्क्वायर की, स्क्वायर का पेरीमीटर निकाला, वही स्क्वायर का पेरीमीटर का मतलब कि टोटल वायर की लेंथ, तो टोटल वायर की लेंथ पता चल गई। अब उस वायर को बना दिया उसने क्या सर्कल, तो सर्कल जब बनाएगा तो उसका सर्कमफ्रेंस भी उसके लेंथ के इक्वल होगा, यानी अब सर्कमफ्रेंस होता क्या है 2πr, तो 2πr की वैल्यू जो होगी वो 88 के इक्वल होगी, जहाँ से r निकाल लेंगे तो 2π जो डिवाइड करेगा तो 14 आ जाएगा। जब हमको रेडियस पता है एरिया निकाल नहीं लेंगे πr स्क्वायर, तो 22/7 × 14 × 14 करेंगे तो 616। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे पूरे 30 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं BHP MD एग्री बिजनेस का। आई होप आप लोगों को सारी चीजें आसानी से समझ में आई होंगी।